हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे वेक्टर सब स्पेस यानी सदिश उप समष्टि का एग्जाम्पल नंबर 4 जो चल रहा है उसके बारे में। अपन ने 3 एग्जाम्पल किए हैं, उससे पहले की थ्योरम भी किए हैं, तो उसी से रिलेटेड है अपना एग्जाम्पल नंबर 3। तो अपन कैसे प्रूव करेंगे उसके लिए दिया हुआ है कि यदि V ऑफ F क्षेत्र F पर n क्रॉस n कोटि की सभी मैट्रिसेस की एक सदिश समष्टि है, तो सिद्ध कीजिए कि F पर n क्रॉस n कोटि की सभी सममित मैट्रिसेस का समोच्च W V ऑफ F की सदिश उपसमष्टि है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज की V ऑफ F एक क्या है, सदिश समष्टि है। ठीक है, तो ये चीज तो अपन को दे रखी है, तो मैं जो जो अपने पास में दिया हुआ है उसको क्या कर लेता हूं, लिख लेता हूं। ठीक है, यहां पर ऐसे अपन सॉल्यूशन तो लिखेंगे V ऑफ F एक सदिश समष्टि है। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, सदिश समष्टि है, जिसमें या फिर जो कि n क्रॉस n n क्रॉस n कोटि की सभी मैट्रिसेस की सदिश समष्टि है। सदिश समष्टि है। तो ये वाली कंडीशन तो अपन को पहले ही लिख लेनी है, जो कि अपन को दिया हुआ है। अब अपन बात करें कि V ऑफ F एक क्या हो गई, एक सदिश समष्टि हो गई, जो कि n क्रॉस n की सभी टाइप की जो मैट्रिसेस हो सकती हैं उन सभी की क्या है, सदिश समष्टि है। ठीक है, तो यहां पर F तो एक क्षेत्र हो जाएगा और n क्रॉस n की सभी मैट्रिसेस का एक जो सेट होगा वो क्या हो जाएगा, V। ठीक है, तो यानी कि n क्रॉस n, यानी कि n क्रॉस n का मतलब यानी कि कोटि क्या है, ऑर्डर क्या है अपने पास में इसका सेम है, यानी कि कैसी होगी, वर्ग आव्यूह या फिर वर्ग स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो वर्ग आव्यूह है, तो यहां पर ध्यान रखना है कि ये तो किस पे डिफाइन हो रहा है, ये केवल और केवल हर एक वर्ग आव्यूह के लिए क्या है, ये डिफाइन है। कौन, V ऑफ F एक सदिश समष्टि है, ये n क्रॉस n यानी कि वर्ग आव्यूह के लिए क्या है, डिफाइन है। अपन को अब बात किस पे करनी है कि मैट्रिसेस तो n क्रॉस n की ही लेनी है। मैट्रिसेस तो अपने को किसकी लेनी है, n क्रॉस n की लेनी है, लेकिन जो मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, सममित होनी चाहिए। तो सममित होने का जो समुच्च है वो कौन है, W है, और W इसकी उपसमष्टि होगा। ये चीज हमको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो यहां पर W लिख देंगे, W इज द सबसेट ऑफ V ऑफ F, या फिर पहले आप ऐसा लिख लीजिए कि W n क्रॉस n कोटि की सभी कैसी वाली हैं, सममित, सभी सममित मैट्रिसेस का समुच्चय है। यानी कि
ये इसका समुच्चय है, यानी n क्रॉस n कोटि की सभी सममित मैट्रिसेज। अब भाई n क्रॉस n में तो सममित भी होंगी और विषम सममित भी होंगी, और ऐसी मैट्रिक्स भी होंगी जो ना तो सममित है ना ही विषम सममित है। यानी कि अपने पास में सममित, ये जो n क्रॉस n अपने पास में ऑर्डर दिया हुआ है, इस ऑर्डर में हर एक टाइप की मैट्रिक्स हो सकती है। ठीक है, एक तो हो सकती है सममित भी हो सकती है, एक विषम सममित भी हो सकती है, और एक ऐसी मैट्रिक्स भी हो सकती हैं जो ना तो सममित ही हो ना ही विषम सममित हो, दोनों में से कोई भी टाइप की ना हो, तीसरी टाइप की हो अलग ही टाइप में। जैसे कि अपने पास में यहां पर ये हो गया विषम सममित, और ये अन्य अन्य प्रकार की। तो इसमें से अपन एक सममित टाइप को यहां पर लिया गया है, किस सेट के अंदर, W के अंदर। ठीक है, जब अपन इसको इसमें से W जो लिया है वो n क्रॉस n की क्या है, सममित मैट्रिसेज हैं। तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं ये तो V था और ये पूरा V था, और ये क्या है, W। तो यहां से अपन को देखने से ही पता लग रहा है कि W इज द सबसेट ऑफ V। ठीक है, अतः W is the subset of V। V का क्या है, उपसमुच्चय है। तथा दो एलिमेंट, कोई भी दो मैट्रिक्स में मान लेता हूं कि A इज बिलोंग्स टू W, कॉमा B इज बिलोंग्स टू W। तो दिस इंप्लाइज, सममित है तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज कि A का ट्रांसपोज A के इक्वल होगा, या फिर कॉमा, और दूसरा जो एलिमेंट है उसके लिए भी B का ट्रांसपोज B के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां पर अपन ने लिया कि A जो एलिमेंट है उसका ट्रांसपोज अगर लिया जाए तो क्या आना चाहिए A, और B जो एलिमेंट है उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो क्या आना चाहिए B। यानी कि एलिमेंट कहें या फिर अपन इसको मैट्रिक्स कहें, तो यहां पर इसके लिए ये क्या हो गया, दो तरीके से अपने पास में डिफाइन किया है। एक तरीके से डिफाइन किया है तो या ये अपने पास में इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पता लग गया, क्योंकि जब अपने पास में मैट्रिक्स सममित होती है तो क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वली आ जाता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, सममित मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये सममित की परिभाषा से। अब कुछ अवयव अपन को अलग भी लेने हैं। अब अपन को नियम क्या कहता है, मैं कौन से वाले नियम की बात कर रहा हूं कि अगर A इज बिलोंग्स टू, अपन किस वाले मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, A इज बिलोंग्स टू A कॉमा B, A कॉमा B इज बिलोंग्स टू F, एंड कैपिटल A कॉमा कैपिटल B इज बिलोंग्स टू W, देन A डॉट ए, या फिर अपन इसको अल्फा और बीटा से शो करते थे, अल्फा बीटा, तो A डॉट अल्फा प्लस B डॉट बीटा इज बिलोंग्स टू W हो जाए, तब अपन इसको क्या कहते थे कि ये उसकी सदिश उपसमष्टि है। तो वही वाला मेथड अपन को अप्लाई करना है। तो इसके लिए अपन क्या करें, यहां से अपने को जो वैल्यू निकालनी है वो किस तरीके से आएगी कि अब अपन ने एक ये एलिमेंट तो अपन ने W के ले ही लिए, यानी कि अब अपन को क्षेत्र वाले एलिमेंट और लेने हैं। तो मैंने ले लिया A इज कॉमा B, दोनों एलिमेंट, तो A कॉमा B इज बिलोंग्स टू F, तो क्षेत्र के एलिमेंट ले लिए मैंने, कॉमा A कॉमा B कैपिटल वाले हैं, तो यानी ये मैट्रिसेस हो गई, और मैट्रिसेस किस में है, W में है। तो अपन को शो क्या करना है, तो A डॉट A प्लस B डॉट B इज बिलोंग्स टू W अगर हो जाए, तब तो अपन क्या कहेंगे कि ये वाली जो है मैट्रिक्स है, यानी कि विषम सममित वाली कंडीशन को भी क्या कर जाए, ये फॉलो कर जाए, तब अपन इसको कह सकते हैं कि ये कंडीशन को क्या करेगा, फॉलो करेगा, और एक क्या बन जाएगा, उपसमष्टि बन जाएगा। तो अब मैं बात कर रहा हूं कि A डॉट A प्लस B डॉट B, यानी कि ये वाली जो मैट्रिक्स है ये अगर किसी में W में बिलोंग कर रही है, मान के चलो, तो माना ये वाली मैट्रिक्स इज बिलोंग्स टू W है, यानी कि अगर ये W में है
तो इसका ट्रांसपोज भी किस में होना चाहिए, डब्ल्यू में होना चाहिए, तभी अपन कह सकते हैं कि ये डब्ल्यू में है कि नहीं है। ठीक है, तो अब इसके ट्रांसपोज की बात करनी है। तो अगर मैं कहूँ कि ये वाली जो वैल्यू है, ये जो मैट्रिक्स की अपने पास में कंडीशन दे रखी है, तो इसके लिए अभी तो ये तो मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर अगर मैं इसको ट्रांसपोज ले लेता हूँ और इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो किस में आ जाए, डब्ल्यू में आ जाए, तो अपने पास में क्या कहेंगे कि ये मैट्रिक्स क्या है, डब्ल्यू में बिलोंग करती है। तो यानी कि ए डॉट अल्फा और बी डॉट बीटा इज बिलोंग्स टू डब्ल्यू हो जाएगा अपने पास में। तो इज इक्वल टू, तो इसका ट्रांसपोज जब अपन लेते हैं तो नियम क्या कहता है कि ये जो अगर मैट्रिक्सों का योग जो है इस वाली कंडीशन को क्या करता है, फॉलो करता है, प्लस बी डॉट बी का ट्रांसपोज। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग ये हो गया। तो यहां से अपन को ये चीज पता लगती है कि ए डॉट कैपिटल ए का ट्रांसपोज प्लस बी डॉट कैपिटल बी का ट्रांसपोज, ये ले लिया। अब आगे अगर अपन बात करें इसमें, तो ये वाली कंडीशन क्या बन के आएगी कि ए डॉट कैपिटल ए प्लस बी डॉट कैपिटल बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में, यानी कि परिवर्त, ट्रांसपोज का मतलब परिवर्त होता है, परिवर्त के योग नियम से। तो परिवर्त का योग नियम से अपने पास में ये हो गया जाएगा। अब गुणन नियम जो है अदिश गुणन, तो ए डॉट अपने पास में क्या दे रखा था, ए डॉट ए का ट्रांसपोज प्लस बी डॉट बी का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू दे रखी थी अपने पास में। यहां से अब इनको मैं इसको आप वापस से सॉल्व करता हूं तो क्या आ जाएगा अपने पास में, ए डॉट ए का ट्रांसपोज प्लस बी डॉट बी का ट्रांसपोज। किस वजह से आ जाएगा, यानी कि अदिश गुणन के परिवर्त से या फिर परिवर्त के अदिश गुणन से, बात एक ही है। तो यहां से तो ये वाली कंडीशन हो गई। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ए का ट्रांसपोज किसके बराबर था मेरे पास में, ए के बराबर था, और बी का ट्रांसपोज किसके बराबर था, बी के बराबर था। तो मैं लिख सकता हूं कि ए डॉट ए प्लस बी डॉट बी, बी डॉट बी, इसको आप चाहे से समीकरण 1 डाल लो, तो इसमें लिख देंगे अपन समीकरण कितने से, 1 से। तो समीकरण 1 से ये कंडीशन अपने पास में बन के आ जाती है। तो ए डॉट ए प्लस बी डॉट बी, इसका ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो इसका मतलब अपने पास में ये वाली मैट्रिक्स क्या होगी, सममित मैट्रिक्स होगी। इसलिए ए डॉट ए प्लस बी डॉट बी सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। ठीक है, अतः सममित आव्यूह है, तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि ए डॉट ए प्लस बी डॉट बी इज बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ए डॉट ए प्लस बी डॉट बी इज बिलोंग्स टू क्या हो गया, डब्ल्यू। इसलिए डब्ल्यू वी ऑफ एफ की एक क्या है, सदिश उपसमष्टि है, सदिश उपसमष्टि है। दैट्स इट। तो चलिए नेक्स्ट है अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 दिया हुआ है, यदि M2F क्षेत्र F पर 2x2 कोटि की सभी मैट्रिसेज की सदिश समष्टि है तो सिद्ध कीजिए कि F पर रूप माइनस बी ए की संपूर्ण मैट्रिसेज का समुच्च W M2F की एक असदिश उपसमष्टि होगी। तो ये चीज अपन को प्रूव करनी है।
तो सबसे पहली चीज कि यहाँ पर अपन वही वाली चीजों को लेके चलते हैं जैसे कि अपने पास में गिवन में है। तो उन सारी चीजों के लिए अपन दो टाइप की मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी, अपन को दो मैट्रिक्सों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अपन को जब अपन ए डॉट अल्फा प्लस बी डॉट बीटा प्रूव करते हैं तो अल्फा और बीटा की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए अपन दो मैट्रिक्सों को लेके चलेंगे। तो सबसे पहली चीज कि यहाँ पर ये 2x2 की मैट्रिक्सों का सभी का सेट है। तो देखें, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर सॉल्यूशन में M2F क्षेत्र F पर 2x2 कोटि की सभी मैट्रिसेज, एक बार आप इसको लिख लेंगे कि मैट्रिसेज की सदिश समष्टि है, यानी 2x2 टाइप की सभी मैट्रिक्स होनी चाहिए, इसमें सभी मैट्रिक्सों का सेट है। ठीक है, तो उसके बाद में जो W जो दिया हुआ है अपने पास में वो अलग डिफरेंट टाइप है। ठीक है, सदिश समष्टि है। अब मैं यहां पर लिख देता हूं कि W माना, चलो W को डायरेक्ट लिख देते हैं, W A B माइनस बी ए इस प्रकार की सभी मैट्रिसेज सभी मैट्रिसेज का समुच्चय है जिसकी इसकी कोटि कितनी है भाई, 2x2 है, जिसकी कोटि 2x2 है, जिसकी कोटि है अपने पास में 2x2। अब 2x2 कोटि का अपने पास में ये अपने सेट दिया हुआ है। अब इस सेट के लिए अपन क्या करेंगे, तो यहां पर तो पूरा जो एलिमेंट जो था, यानी कि यहां पर तो पूरी की पूरी 2x2 की जितनी भी बन सकती हैं, चाहे वो जीरो मैट्रिक्स बने या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बने या फिर सिमेट्रिक बने या फिर स्क्यू सिमेट्रिक बने, किसी भी टाइप की कोई भी मैट्रिक्स बनती है, तो उसके अलावा यहां पर जो मैट्रिक्स बन रही है W के अंदर वो इस टाइप की मैट्रिक्स ही होनी चाहिए। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि W इज द सबसेट ऑफ B। अतः स्पष्ट है कि W इज द सबसेट ऑफ M2, सबसेट ऑफ M2F। तो ये इसकी सबसेट है। तथा अब मैं एक एलिमेंट लेता हूं अल्फा मैट्रिक्स, अल्फा को मैं मैट्रिक्स से नोट कर देता हूं, तो मेरे पास में बन गया ये इस टाइप की मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, अब मैं इसमें क्या कर लेता हूं, और बीटा अपन को अलग से लेना पड़ेगा, तो इनको A1 1 1 1 मैट्रिक्स मैंने मान लिया, एंड बीटा इज बिलोंग्स टू W, एंड बीटा इज इक्वल टू A2 B2 माइनस B2 एंड A2 इज बिलोंग्स टू W। ठीक है, अब मैं एक क्षेत्र का एलिमेंट मुझे लेना पड़ेगा, तो क्षेत्र का एलिमेंट मैंने ले लिया A, या फिर मैं P ले लेता हूं क्योंकि A तो चलो इसमें दे रखा है, तो मैंने ले लिया P कॉमा Q इज बिलोंग्स टू क्षेत्र F के एलिमेंट, एंड अल्फा कॉमा बीटा इज बिलोंग्स टू W। तब अब अपन को बात करनी है किस पर, A डॉट अल्फा प्लस B डॉट बीटा पर। तो A डॉट अल्फा, तो A की वैल्यू क्या है, यहां पर P है, तो मैं यहां पर P लिख देता हूं, तो P डॉट अल्फा एंड Q डॉट बीटा। तो P डॉट अल्फा, तो P का मान तो अपने पास में P है ही, तो मैं यहां पे लिख देता हूं P,
और ये जो वैल्यू है ये थोड़ा सा छोटा p है, तो यहाँ पर अपने पास में क्या है, ये वैल्यू मैंने लिख दी यहाँ पर a1 b1 माइनस b1 और a1 प्लस क्यू मैट्रिक्स, सॉरी क्यू एलिमेंट है जिसका मल्टीप्लाई करना है a2 b2 माइनस b2 एंड a2 इससे। चलो आगे अगर अपन मैं बात करूं इसमें, तो p का जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, p a1 p b1 माइनस p b1 p a1 प्लस ऐसे ही q का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में, q a2 q b2 माइनस q b2 और ये हो गया अपने पास में q a2। ठीक है, अब यहां से जब इन दोनों मैट्रिक्सों को अपन ऐड करेंगे, दोनों मैट्रिक्सों को ऐड करने पर क्या आ गया अपने पास में, p a1 प्लस q a2। ठीक है, p b1 प्लस q b2। ठीक है, माइनस p b1 माइनस q b2 और ये हो गया p a1 प्लस q a2। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू बन के आ गई। अब मैं यहां से इस वाली वैल्यू को क्या लिख लेता हूं, ऐसे लिख लिया p a1 प्लस q a2 और ये हो गया p b1 प्लस q b2 एंड इसमें से मैंने क्या ले लिया, माइनस कॉमन, तो माइनस कॉमन लेते ही p b1 प्लस q b2 और ये हो गया p a1 प्लस q a2। अब यहां से आप देखें कि ये दोनों एलिमेंट तो सेम होने चाहिए थे, तो क्या सेम है क्या, और ये एक दूसरे के क्या होने चाहिए थे, योज्य प्रतिलोम। तो क्या है, ये a है तो ये माइनस a है, ये b है तो ये माइनस b हो जाएगा, ये अगर x है तो ये माइनस x हो जाएगा। तो यानी कि ये इसका ये योज्य प्रतिलोम है और ये दोनों समान एलिमेंट हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट कि इज बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, w, यानी कि p डॉट अल्फा प्लस q डॉट बीटा इज बिलोंग्स टू w। अतः w M2F की क्या है, सदिश उपसमष्टि है, सदिश उपसमष्टि है। दैट्स इट, एक बार लिखें आप। तो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब बाकी के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको एक दो एग्जाम्पल और करवाऊंगा मैं, और उसके बाद में आप बुक के जो अपने पास में क्वेश्चंस हैं उनको आप घर पे सॉल्व करने की कोशिश करो, जैसे कि आपको पता लगे कि कहाँ से क्या चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है। उन्हीं चीज़ों को फिर नेक्स्ट वीडियो में आप कंप्लीट करने की कोशिश करना। तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो भी एग्जाम्पल हैं उनकी मदद से मैं आपको जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ तो उससे अपने जो बुक के क्वेश्चंस हैं उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।